हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मेरी वाइफ ने जब लाइट ऑन करना चाहा तो ये स्विच का कैप टूटकर उसके हाथ में आ गया और वो बाल बाल बची शॉक लगने से। मेरे पास स्टॉक में ऑलरेडी एक स्विच रखा था तो मुझे इसे परचेज़ करने बाहर नहीं जाना पड़ा। फटाफट मैंने अपने टूल्स निकाले और इस गैंग बॉक्स को ओपन करना शुरू कर दिया। सारे स्क्रूज़ खोले और इस गैंग बॉक्स को ओपन कर डाला। हमेशा मैं इस काम के लिए अपने ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर की मदद लेता हूँ, पर इस बार मैंने इसे मैनुअल स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही खोल लिया। बॉक्स ओपन करते ही मैंने देखा कि इसके अंदर तो बहुत सारे वायर्स थे। फिर मैंने अपने स्विच के वायर्स को ढूंढा और स्क्रू लूज़ कर उनको निकालना शुरू किया। मैंने दोनों स्क्रूज़ को अनस्क्रू किया और उसके बाद इस स्विच में जो वायर्स लगे हुए थे उनको निकाल कर अलग किया। इलेक्ट्रिशियन ने वायर्स को बहुत ही मैसी तरीक़े से लगा रखा था, इस कारण मुझे वायर्स को निकालने में बहुत डिफ़िकल्टी पेश आई। और उसने कलर कोड का भी हिसाब नहीं रखा था, यानी कि न्यूट्रल और फेज़ दोनों एक ही कलर के रखे हुए थे, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए। जब भी हम वायरिंग करें तो न्यूट्रल और फेज़ के कलर्स को अलग रखना चाहिए ताकि पता चल सके कौन सा वायर न्यूट्रल है और कौन सा फेज़। टूटे हुए स्विच को निकालकर फिर मैंने इसमें नया स्विच पुश करा। नया स्विच पुश करने के बाद मैंने इसमें बहुत ही सावधानी से वायर्स को वापस लगाया। कलर ना मिलने के कारण मुझे इसमें बहुत दिक्कत आई, लेकिन फाइनली ये हो गया। गाइस, ये बात ध्यान रहे कि ये इलेक्ट्रिसिटी का काम है, इसमें रिस्क होता है, जो कि मैं अपने रिस्क पर कर रहा हूँ। और ये काम करने से पहले मैंने MCBs डाउन कर दी हैं सारी की सारी, और मेन स्विच को भी बंद कर दिया है। तो आप भी अगर ये करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं तो आप ये काम कभी ना करें, बल्कि अपने इलेक्ट्रिशियन से करवाएं। मेरा इस काम में कई सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये काम खुद कर लेता हूँ, और वो भी पूरी सेफ्टी मेजर्स के साथ। इसी पर से एक मज़ेदार क्विज़ कर लेते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि घरों में कौन सा करंट आता है, AC करंट या DC करंट। तो ये बातें तो बहुत हो गई दोस्तों। अब हम वापस अपने काम पर आते हैं, जो कि तकरीबन पूरा हो गया था। वायरिंग पूरी हो जाने के बाद अब बारी थी इस बॉक्स को बंद करने की। तो मैंने फटाफट इस बॉक्स को बंद किया और इसमें स्क्रूज़ को लगाकर स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे से टाइट कर दिया। और एक बात बिल्कुल ना भूलिएगा, बॉक्स को सही तरीक़े से बंद करना है, उसके एजेस को सही तरह से मिलाना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चारों स्क्रूज़ को अच्छे से टाइट करने के बाद बारी थी इन स्क्रूज़ पर कैप लगाने की, जो कि ऑलरेडी इस बॉक्स के 2 कैप मिसिंग थे। तो बॉटम वंस मिसिंग होने की वजह से टॉप वंस जो थे मेरे पास वो मैंने इसमें लगा दिए। और लगा देने के बाद सीधे जाकर मैंने MCBs को ऑन किया और फिर बहुत सावधानी पूर्वक मेन स्विच को ऑन किया। मेन स्विच ऑन करने के बाद अब बारी थी इस स्विच की टेस्टिंग की कि ये क्या सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और देखिए किस तरह से मेरी मेहनत सफल हुई और हमारा स्विच काम कर रहा है, लाइट ऑन हो गई। गाइस, YouTube की दुनिया में मैं नया हूँ और मुझे आपके प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़, अगर मेरा काम आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर मुझे अपना आशीर्वाद दें।